हर घर की हर एक दीवार पर और कोने कोने पर घर में रखी हुई हर एक चीज पर एक कहानी लिखी होती है। और इस कहानी का मरकजी किरदार एक औरत होती है जो खामोशी से पूरा घर संभाल रही होती है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक माँ जाग जाती है। चाय की खुशबू, चूल्हे की आंच और बर्तनों की खनखनाहट, ये सब आवाज़ें उसकी रोज़ाना की धुनें बन चुकी हैं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि एक भाई ने अपनी बहन के लिए क्या सरप्राइज़ दिया है, ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। देश प्रदेश में इस वक्त जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की रोज़ाना रूटीन जो मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, नमाज़ पढ़ी, तस्बीह अस्कार पढ़ने के बाद मैंने सूरत यासीन पढ़ी और फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में जब आए तो मुझे याद आया कि क्योंकि आज मेरी बेटी की फूड क्लास थी, इसलिए मुझे स्पैगेटी को किचन में आई तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, गैस तो था ही नहीं। तो फिर मैंने कहा क्या करूँ, जल्दी से मैंने कहा पहले तो स्पैगेटी को बॉयल कर लेती हूँ क्योंकि लाइट भी चली जाएगी। 5:30 बजे के करीब करीब यानी कि लाइट जो है हमारी चली जाती है। फिर मैंने लगाया और जल्दी से स्पैगेटी को बॉयल करने लगी। स्पैगेटी को बॉयल करके मैंने इसे ठंडे पानी में रख लिया था और इसके बाद जो है मैंने इसे पानी इसका निकाल के मैंने एक बाउल में इसे रख दिया था और वो मेरी बेटी ले गई थी स्कूल। स्कूल में आज उनकी फूड क्लास थी। फिर उसके बाद क्या था कि मेरी बेटी का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आया था जो फूड क्लास में था। 2 टीमें थीं जिसमें मेरी बेटी माशाल्लाह जीत के आई थी। A+ उसका ग्रेड बना था इसमें। और इसके बाद मेरी बेटी आज बहुत ज़्यादा खुश थी और इस खुशी के मौके पे जो है उसके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है जो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। स्पैगेटी को बॉयल करने के बाद मैंने उसे एक साइड, आप चूल्हे की हालत को देख सकते हैं कि कितना मैंने तीलियाँ जलाई थी, मगर गैस का तो नामो निशान भी नहीं था। खैर थोड़ी देर के बाद गैस भी आ चुका था। स्पैगेटी को बॉयल करके मैंने एक साइड पे रख लिया है। फिर मैंने कहा जल्दी से इनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। चाय चढ़ाई, चाय चढ़ाने के बाद मैंने इनके लिए पराठे बनाए, नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के मैंने बच्चों को और अपने हस्बैंड को मैंने स्कूल के लिए रवाना कर दिया था। फिर वही काम जो होते हैं हम औरतों के बेसिस काम, वही जो झाड़ू पोछा हो गया, घर के दूसरे काम हो गए और अपने काम को जो फैली हुई चीज़ें होती हैं, बिखरी हुई चीज़ें चीज़ें होती हैं, उन्हें तरतीब देना। यहाँ पे जो मैंने नाश्ता बनाया था, साथ में मैं अपने हस्बैंड के लिए 2 रोटियाँ भी बनाती हूँ। वो साथ लेकर जाती हैं और वहाँ पे खाना खा लेते हैं दोपहर के टाइम, क्योंकि बच्चे तो आ जाते हैं और मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है शाम को 4:30 बजे छुट्टी होती है। दोनों बच्चों को मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो लेकर आ जाते हैं। 1:50 पे छुट्टी होती है और आते-आते उन्हें 2:15 हो जाते हैं। और जब बच्चे घर आते हैं तो आते ही उन्हें खाना देना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है कराची में गैस का भी काफ़ी इशू है। टाइम पे आता है और अगर टाइम पे ना बना लें खाना तो गैस चला जाता है और उस टाइम पे लाइट भी बहुत ज़्यादा, पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा लाइट आती है। वीडियो अपलोड करने में भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वीडियो जो है शाम को 7 बजे अपलोड करती हूँ। पूरा दिन लाइट का भी बहुत ज़्यादा इश्यू होता है और अब तो गैस भी प्रॉब्लम करने लगा है। गैस भी सुबह के टाइम जो है चला जाता है और फिर आता है 1 घंटे के लिए, 10 बजे आता है, उसके बाद फिर चला जाता है, 9 बजे आता है, 10 बजे चला जाता है। फिर उसके बाद पूरा दिन नहीं होता। चाय बनाने के लिए भी काफ़ी मुश्किल होती है। हाँ, एक चीज़ की सहूलत हो गई है, मेरे पास इलेक्ट्रिक है, मैं उस पे काम की हूँ, मगर क्या है इलेक्ट्रिक पे रोटियाँ जो हैं वो जल जाती हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप मेरा व्लॉग किस कंट्री, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो मैंने व्लॉग के शुरू में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि एक बहन को भाई ने क्या सरप्राइज़ दिया है। असल में क्या था, मेरी बेटी की आज फूड क्लास थी और उसमें उसने बहुत अच्छे नंबर लेकर आई थी और स्पैगेटी बहुत अच्छी बनी थी। टीचर ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, साथ में प्रिंसिपल ने भी तारीफ़ की थी और इस वजह से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मेरे बड़े बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी बहन को एक सरप्राइज़ देता हूँ। पिछले साल जब मैंने उनकी सालगिरह की थी तो सालगिरह पे पिक्चर बनी थी और वो जो चीज़ें थी, तस्वीरें वगैरह बनाई थी, वो मेरे मोबाइल में थी।
और वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर जो है अपने इसी मोबाइल के स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ है, जिस पे आप व्लॉग देख रहे हैं। ये बचपन की यादें होती हैं जो हम कैद कर लेते हैं, मगर बचपन तो गुज़र जाता है, साथ में ये जो यादें छोड़ देते हैं, वो हमेशा के लिए रह जाती हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे से कहा अगर आप देना भी चाहते तो अपनी बहन को ये वाला गिफ्ट दे दें। इसकी जो तस्वीर है, ये वाली तस्वीर आप इसकी फ्रेम फ़ोटो करवा के लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा आपकी बहन जो है खुश हो जाए। उसने मेरे बेटे ने कॉल की कि अम्मी आपने कौन-सी तस्वीर जो सिलेक्ट करनी है वो मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर दें। फिर मैंने वही वाली तस्वीर जो थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो मैंने उनके नंबर पे सेंड कर दी और जब वो रात को वापस आया घर, तो अपनी बहन के लिए ये फ्रेम फ़ोटो जो है वो बनवा कर ले आए थे। और ये जो अच्छा, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो अचानक से जिस तरह से इसने सरप्राइज़ दिया है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, मैं उसको ये तस्वीर दिखा रही थी मगर मेरी बेटी ने कहा नहीं अम्मी अपना फ़ेस नहीं दिखा रही। ये तस्वीर मेरी बेटी की सालगिरह की है। ये हमने थोड़ी-सी सजावट की और चॉकलेट केक भी मैंने खुद घर पे बनाया है। तो कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज़? आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।